प्यारे बच्चों, बहुत बहुत नमस्कार। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं कोरल पब्लिशर्स की संस्कृत श्री पाठ्य पुस्तकम और यह है आपका भाग 3। तो हम प्रारंभ करते हैं अपनी पुस्तक। तो अब हम प्रारंभ करते हैं पाठ नंबर 2। और पाठ नंबर 2 क्या है? वर्णमाला, अल्फाबेट्स। और यहाँ आप क्या सीखेंगे? इस पाठ में सुंदर चित्रों से आपको स्वरों का ज्ञान कराया गया है। और इसका उद्देश्य क्या है? चित्र के माध्यम से स्वरों का ज्ञान करना। तो प्रारंभ करते हैं स्वरहा मतलब वोवल्स के साथ। सबसे पहले आपका स्वर आता है अकणः। अकणः का मतलब होता है सांप, दैट इज स्नेक। तो वाक्य बनाते हैं अकणः अकति। इसका अर्थ है सांप सरकता है, चलता है धीरे धीरे, उसको सरकता बोलते हैं। द स्नेक क्रॉल्स, जैसे छोटे बच्चे क्रॉलिंग करते हैं ऐसे ही सांप भी सरकता है। अकणः अकति। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? आ से आखेटकः। आखेटकः का क्या अर्थ होता है? शिकारी। शिकारी मीन्स हंटर। तो वाक्य बनाते हैं आखेटकः आखेट्यति। शिकारी शिकार करता है। और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द हंटर हंट्स। अब आता है ईशुः। ईशु का अर्थ होता है गन्ना, शुगर केन। और इसका वाक्य बनाएंगे रमेशः ईशुम खादितुम इच्छति। रमेश गन्ना खाना चाहता है। और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? रमेश विशेस टू ईट शुगर केन। तो गन्ना यहाँ पर आया आपके पास, क्या खाना चाहता है? गन्ना। गन्ने का मतलब संस्कृत में बोलते हैं ईशुः। तो यहाँ हमने लिखा ईशुम। एंड नेक्स्ट आता है बड़ी ई की मात्रा। ई से इक्षिका। इक्षिका का मतलब होता है आंख, आई। एंड अब हम वाक्य बनाएंगे। तो रामः इक्षिकाभ्याम इक्षते। राम आंखों से देखता है। राम सीज विद आईज। ऊ से होता है उपलालिका। उपलालिका का अर्थ होता है प्याज। प्याज क्या होता है? अनियन। तो हम वाक्य बनाते हैं उपलालिका भूमो उद्भवति। इसका अर्थ हुआ प्याज भूमि में पैदा होता है। द अनियन ग्रोज इन द सॉइल। नेक्स्ट इज ऊ। ऊ से ऊन। ऊन का मतलब होता है ऊन। ऊन क्या होती है? वूल। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वूल। और हमने अब वाक्य बनाया रमः ऊन वस्त्रम ऊयते। इसका अर्थ हुआ रमा स्वेटर बुनती है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रमा निट्स अ स्वेटर। और फिर हम आगे के स्वर पढ़ते हैं री, री, ल, र। दिस इज र। और उसके बाद आ गया ए से बना एक रिंगह। एक रिंगह क्या होता है? गैंडा। गैंडे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइनोसोर्स। और अब हम इसका वाक्य बनाएंगे। तो लिखा हमने सिंगह एक रिंगम एठते। इसका मतलब सिंह गैंडे को रोक रहा है यहाँ पर। तो सिंह गैंडे को रोकता है। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? द लाइन स्टॉप्स द rhinoceros. Next is I.
ऐ का हमने शब्द लिया एकांगः। एकांगः क्या होता है? सिपाही, दैट इज सोल्जर। अब हमने वाक्य बनाया एकांगो गच्छतः, दो सिपाही जाते हैं। सो वी राइट इन इंग्लिश द टू सोल्जर्स गो। और नेक्स्ट हमने लिया ओ। ओ से हमने शब्द लिया ओकह। ओकह का अर्थ होता है घर। बहुत सुंदर, होम बोलते हैं घर को इंग्लिश में। अब वाक्य बनाते हैं संस्कृत में। बालकेः आकः आगच्छति, बालक घर आता है। द बॉय कम्स होम, तो बच्चा घर आता है। ये वाक्य हमने बनाया। ओ के बाद आ गया औ। औ से औघः। औघः क्या होता है? उसका हिंदी शब्द होता है बाढ़ और इंग्लिश वर्ड इज फ्लड। अब वाक्य बनाते हैं औघः विभेदति, इसका मतलब बाढ़ भय देती है। बाढ़ से डर लगता है ना, तो हमने लिखा बाढ़ भय देती है। एंड इंग्लिश में हम इसको लिखते हैं द फ्लड फ्राइटन्स। नेक्स्ट इज अंग। अंग से हमने शब्द लिखा अंशुमान। अंशुमान किसको बोलते हैं? सूर्य को, सन को। और वाक्य बनाया अंशुमान प्रातः काले उदेतति, सूर्य प्रातः काल में उगता है। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग। और बच्चों अब हम करेंगे शब्दार्थ। तो पहला शब्द हमने क्या पढ़ा था? अकणः। अकणः क्या होता है? सांप, स्नेक। नेक्स्ट हमने लिखा था आखेटक। आखेटक बोलते हैं शिकारी को, हंटर। और फिर हमने पढ़ा उपलालिका। उपलालिका क्या होता है? अनियन, प्याज। याद है आपको? और हमने सिपाही पढ़ा था एकांग। एकांग इज सिपाही, सोल्जर। एंड नेक्स्ट हमने बाढ़ का वर्ड पढ़ा था संस्कृत में। बाढ़ को बोलते हैं औघः, फ्लड। फिर हमने रीड किया था अंशुमान। अंशुमान क्या होता है? बहुत सुंदर, सूर्य, सन। अब हम अभ्यास स्वयं करेंगे। तो यहाँ आपका पाठ समाप्त होता है। आभार। मिलते हैं नए पाठ के साथ।